Hello, my dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am also going to discuss some more questions related to law of equivalence, and these questions are also related to electrolytic cell under the topic of electrochemistry in class 12. तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट, एसिडिक सॉल्यूशन है कॉपर +2 सॉल्ट का, क्यूप्रिक सॉल्ट का है, ध्यान से देखिए, इतने ग्राम इज इलेक्ट्रोलाइज अंटिल कॉपर इज डिपोजिटेड। जब तक करना है आपको, जब तक पूरा डिपोजिट नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन 4 मिनट्स, और कर दिया 4-5 मिनट के लिए। वॉल्यूम ऑफ टेकन 100 ml था, एसिडिक सॉल्यूशन है, इतने एम्पियर का करंट। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल ड्यूरिंग द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले तो आप समझो, इसकी थीम भी आप समझिए। सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालिए आप, कितने इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं क्यूप्रिक आयन के। फॉर्मूले मैंने आपको कई बार बता रखे हैं। गिवन वेट, कितना वेट दे रखा है, 0.3175 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, कॉपर का, ये तो एटॉमिक मास x फैक्टर 2 एंड हेंस इट्स इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो आपके पास में क्यूप्रिक आयन के जो इक्विवेलेंट है ये हो जाएंगे 0.01 इक्विवेलेंट। अब आप समझो, मैं पूछूं भाई ये जो क्यूप्रिक आयन है ये जब डिपॉजिट होगा तो ये रिएक्शन कहां पर होगी, आप बोलेंगे कैथोड पर। ये रिएक्शन हुई थी साहब कैथोड पर। इसका मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होते हैं तो एनोड पर भी होगा कुछ। तो उस समय एनोड पर क्या होगा वो समझो। एसिडिक सॉल्यूशन था तो एनोड पर भी ये तो रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो आपके पास में जो OH आयन है, या आप बोलेंगे वाटर, मैं OH लिख देता हूं, बाकी वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, जिससे क्या बन जाएगी आपके पास में ऑक्सीजन गैस। आप देखो एक बार ध्यान से, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बाकी इसको बैलेंस करके लिखते हैं तो वाटर से आती है इक्वेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। अब सीधी बात है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता है कैथोड पर रिड्यूस होते हैं, उतने ग्राम इक्विवेलेंट ही ऑक्सीडाइज होते हैं। तो मैं यहां से मालूम कर सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 गैस कितने रहेंगे, इतने रहेंगे जितने इतने बने थे। 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट OH आयन के, तो O2 गैस भी इतनी बनेगी आपके पास में। अच्छा, अपने को एक बात मालूम है, इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी, ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का जो 8 ग्राम है वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर होता है, 8 ग्राम। और 8 ग्राम का मतलब 1.4 मोल्स, डिवाइड कर लो मॉलिक्यूलर मास से, किसके बराबर है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। और मैं कह सकता हूं कि 5.6 लीटर STP या NTP पर जो वॉल्यूम है वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। आपके पास में इतने इक्विवेलेंट आए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5.6 से, तो आपके पास में ये वॉल्यूम आ जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। जब कितनी टाइम पर जिसमें क्यूप्रिक आयन डिपॉजिट हुआ था वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.056 लीटर। अब आगे सुनो, यहां तक की बात तो यही कर देते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, ये तो बात हो गई। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कंटिन्यू किया 5 मोर मिनट्स, और एम्पियर का कितना करंट दे रखा था, इतना। इसका मतलब और किया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप चार्ज चेक करो, तो आपके पास में चार्ज निकाल लेते हैं I × T से। I कितना एम्पियर दे रखा है, 1.93 है, T दे रखा था, अब आपको 5 मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, इतने कूलम्स दे रखा है। डिवाइड करो 96500 से, क्योंकि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। इस 96500 1 फैराडे जो चार्ज होता है, इसमें किसी भी स्पीशीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होता है। तो ये जो वैल्यू आती है ये आएगी आपके पास में 0.006। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास में अब जो ग्राम इक्विवेलेंट थे स्पीशीज के, इतने और रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अब क्यूप्रिक आयन तो डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब अब एनोड पर क्या होगा वो सुनो देख ध्यान से। तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, इसी का ऑक्सीडेशन तो इसी का करा लेना। तो इसी कितना इक्विवेलेंट आ जाएगी ऑक्सीजन, और 0.006 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन और आ जाएगी, जिसका आपको पता है एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम होता है 5.6 लीटर। तो ये वैल्यू और ऐड हो जाएगी इस इक्विवेलेंट में, और ये वैल्यू आएगी आपके पास में, बता दूं, 0.0336 लीटर। इतनी और ऑक्सीजन हो जाएगी आपके पास में। कंप्लीट यदि बात की जाए तो कंप्लीट हो गई आपके पास में 0.0896 लीटर, और आप इसको लिखना चाहें तो ये हो गई आपके पास में 89.6 ml। ये तो हो गई साहब आपके पास में एनोड पर। अब बात करते हैं कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर भी कुछ हुआ है। तो कैथोड पर क्या होगा आपके पास में, रिडक्शन। अब क्यूप्रिक आयन तो है नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन बोल रखा है, इसका मतलब है कि कैथोड पर अब जो रिएक्शन होगी क्यूप्रिक आयन के डिपॉजिट होने के बाद, वो किसका होगा आपके पास में, H+ आयन का रिडक्शन होगा। और आपको पता है H+ आयन के रिडक्शन से क्या बनेगी, H2 गैस। और कितने इक्विवेलेंट आएंगे आपके पास में, इक्विवेलेंट यही वैल्यू आएंगे 0.06।
तो कैथोड पर भी 0.006 ग्राम इक्विवेलेंट आएगी H2 गैस। अब आप फिर बताएं कि आपको मालूम, फिर बता दूं मैं आपको, H2 गैस का जो 1 ग्राम होता है वो एक इक्विवेलेंट होता है। 1 ग्राम का मतलब हाफ मोल डिवाइड करेंगे तो, और इसकी वैल्यू होती है 11.2 लीटर एसटीपी या एनटीपी पर। तो इसका मतलब है इसको 11.2 से भी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में ये वॉल्यूम आ जाएगा। किसका वॉल्यूम आ जाएगा? ये हाइड्रोजन गैस का एनटीपी या एसटीपी पर, और ये वैल्यूम आएगा आपके पास में 67.7 ml में लिख दिया है मैंने, लीटर में आता पहले तो ये, फिर इतना आपके पास में ml में ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब पूछा है साहब टोटल कितनी गैस बनी, तो दोनों को ऐड कर लो। तो 89.6 ml तो ऑक्सीजन थी, और ये साहब 67.7 ये ml आपके पास में, तो ये वैल्यू वॉल्यूम आपके पास में जो आएगा 67.2 है। ये 67 पॉइंट कितना आएगा? ये 2। तो ये वैल्यू हो गई था, अब इसको 2 से ऐड करो तो ये हो गया 8 और 6 और ये 50। तो इतने ml गैस टोटल इवॉल्व हो जाएगी किस पर? आपके पास में ड्यूरिंग द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। इसलिए आंसर क्या लिखोगे? डी ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाता हूं, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी आते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं क्लास 12th में। एक क्वेश्चन और देखो, नीचे देखिए, एक क्वेश्चन और, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से, वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्वेश्चन भी है। वन ऑफ द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्शल एसिड को कहते हैं, फॉर्मूला है H2S2O8, इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ H2SO4 एट एनोड, रिएक्शन भी दे रखा है इतना, विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट, ये भी बनते हैं। सच इलेक्ट्रोलाइसिस, इतने हाइड्रोजन बनते हैं, इतने लीटर, इतनी ऑक्सीजन जनरेट होती है, बताओ मार्शल एसिड का या पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का कितना वेट बनेगा, ये क्वेश्चन है। अब आप समझना, तो सीधी सी बात है कि एनोड पर देखो एक बार, एक रिएक्शन तो इन्होंने दे रखी है, देख लीजिए आप ध्यान से, H2SO4 गिव्स मार्शल एसिड H2S2O8 दे रखी है, प्लस 2H प्लस आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ये दे रखी है। अच्छा, दूसरा सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन बनी है इसका मतलब है कि साहब आपके पास में एनोड पर दूसरी साइड रिएक्शन भी हुई है, वहां पर जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। OH आयन करके लिख देता हूं जो जल्दी समझ बैठ जाता है आपको, बाकी वाटर से लिखी जाती है रिएक्शन। ये लो, तो ये तो आपके पास में ओवरऑल एनोड पर रिएक्शन है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट आपको दे रखे हैं, दूसरे के आप निकालेंगे, उससे वेट आ जाएगा। अच्छा, कैथोड पर बात करते हैं। कैथोड पर साहब रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन हुआ है यहाँ पर? H प्लस आयन का, जिससे हाइड्रोजन गैस बनी है। कैथोड पर हो गया रिडक्शन H2 गैस। अब आपको क्वेश्चन में H2 गैस के इक्विवेलेंट दे रखे हैं, और अपने को ये मालूम है, आप एक बात फिर ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट जो ऑक्सीडाइज होते हैं एनोड पर, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट की बात है, ध्यान रखना, कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं। ये आपके पास में रूल है, तो कैथोड पर दे रखा है। अब आप देखो, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दे रखा है आपको, बोलो कितना? 10.08 लीटर। आपको मालूम है कि साहब हाइड्रोजन गैस पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि हाइड्रोजन गैस है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब जब मैं मोल की बात करूंगा तो हाफ मोल होगा, और हाफ मोल का एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम होता है 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। तो आपको यहां पर वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है साहब हाइड्रोजन गैस की 10.08 लीटर। इसको डिवाइड करो एक इक्विवेलेंट से, 11.2 से, तो आपके पास में 0.9 इक्विवेलेंट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 0.9 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगी H2 गैस। यानी कैथोड पर जो कोई स्पीसीज है, क्या थी स्पीसीज? हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर जो स्पीसीज डिस्चार्ज हुई वो कितनी थी? 0.9 ग्राम इक्विवेलेंट। तो सीधी सी बात है एनोड पर भी इतनी होगी। तो ऑक्सीजन के दे रखे हैं आपको, देखो तो दो है एनोड पर, तो एक तो ऑक्सीजन है, तो एक तो ग्राम इक्विवेलेंट आप बोलेंगे ऑक्सीजन के, दूसरे ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास में किसके? H2SO4 के। ये दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां से निकाल लेते हैं इसका ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम दे रखा है साहब आपको? 2.24 लीटर। आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन 5.6 जो लीटर है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होती है। क्योंकि आपको फिर एक बार बता दूं, ऑक्सीजन 8 ग्राम जो होती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितनी होती है? 8 ग्राम। 8 ग्राम का मतलब यदि डिवाइड कर दूं मॉलिक्यूलर मास से तो कितनी हो जाएगी? 1/4 मोल। और 1/4 मोल का मतलब यदि 22.4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस वैल्यू को तो कितनी आ जाती है? 5.6 लीटर आ जाती है।
ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन गैस के एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम होता है 5.6, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट आ जाएंगे आपके पास में, इसको डिवाइड कर लो आप 5.6 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी साहब आपके पास में 0.4। तो ये 0.4 इक्विवेलेंट तो हो गए ऑक्सीजन के, तो इसका पता लग गया, क्योंकि टोटल कितना है आपके पास में, टोटल कितना था 0.9, एनोड कैथोड पे बराबर था, कैथोड का आपको मालूम है। तो आपको साहब ग्राम इक्विवेलेंट पता लग गए, जिसमें H2SO4 ऑक्सीडाइज होगा, कितना था वो 0.5। अच्छा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ये डिपॉजिट होगा उतने ग्राम एसिड, मार्शल एसिड बनेगा, तो मार्शल एसिड का मैं वेट निकाल सकता हूं। तो ग्राम इक्विवेलेंट मुझे मार्शल एसिड का भी पता लग गया, क्या था H2S2O8 का, कितने ग्राम इक्विवेलेंट है साहब उसके 0.5। वेट आपसे पूछा है, वेट आपको मालूम करना है ग्राम में, अपॉन उसका लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट देखो एक बार मार्शल एसिड का H2S2O8, ये इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो और डिवाइड, इसका एक्सपेक्टर कितना है 2, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जैसे हाइड्रोजन का 2, सल्फर का होता है आपके पास में 32 × 2 से कर देना, ऑक्सीजन का 16 × 8, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये आएगा आपके पास में 194, डिवाइड करो 2 से, तो ये वैल्यू आती है 97, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 97। ये इक्विवेलेंट वेट है मार्शल एसिड का, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 48.5 ग्राम। चेक करके देख लीजिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 48.5 ग्राम, तो आंसर हुआ 48.5 ग्राम। तो ये दोनों क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के एप्लीकेशन भी थी, और आपको बता दिया ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहां पर पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस जगह, क्लास 12th में, तो दोनों जगह आपको काम आएंगी, चेक करते रहा करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, आप करते ही नहीं हो। ओके।